हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A sample of a 2 kilogram monoatomic helium assumed ideal is taken through the process of ABC. Another sample of 2 kilogram of same gas is taken through the process of ADC. As in figure, give molecular mass of helium 4. First, what is the temperature of a helium in each of the state A, B, C, D? Second, is there any way of telling afterwards which sample of helium went through the process ABC and which went through the process ADC? Right, yes or no? Third, how much is the heat involved in each of process ABC and ADC? बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. और ये क्या कहता है? ये कहता है कि जितनी चेंज होती है इंटरनल एनर्जी में, किसी भी सिस्टम में जितना इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है वो किसके इक्वल होता है? जितनी उसके अंदर हीट एनर्जी ऐड है और जितना उसने वर्क डन करा है उसके सब्ट्रैक्शन के इक्वल होता है. और सेकंड जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो हमारा यहाँ पर काम में आएगा आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन. तो बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? वो होती है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी. यहाँ पर पी क्या होता है? प्रेशर होता है. वी क्या होता है? वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है. आर यहाँ पे कांस्टेंट है. टी यहाँ पर क्या होता है? टेम्परेचर होता है. और यहाँ पर एन जो है नंबर ऑफ मोल्स होते हैं. नंबर ऑफ मोल्स होते हैं. तो बच्चों अब हम आते हैं सॉल्यूशन पर. सॉल्यूशन. तो बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया हुआ है. ठीक है. ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये कौन सा ग्राफ दिया हुआ है? ये पीवी ग्राफ दिया हुआ है. पी मतलब प्रेशर, जो कि यहाँ पर क्या लिया हुआ है? 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में. और जो यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है वो ऐसा यूनिट मीटर क्यूब में लिया हुआ है. ठीक है. और ये जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है. ठीक है. यहाँ पर अगर प्रेशर की बात करें और वॉल्यूम की बात करें तो प्रेशर यहाँ पर 5 है, वॉल्यूम यहाँ पर 10 है. इस पॉइंट पर अगर बात करें तो प्रेशर यहाँ पर 10 है, वॉल्यूम यहाँ पर 10 है. अगर यहाँ पर बात करें तो 20. ठीक है. तो इन पॉइंट्स के नाम भी दे रखे ए, बी, सी और डी. तो हमें इस तरीके से इस क्वेश्चन को दिया हुआ है. तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो हमें ये पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है. आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है कि हीलियम जो है, यहाँ पर जो हीलियम ले रखी है वो 2 किलोग्राम मोनो एटॉमिक ले रखी है. और पहले से एज्यूम है कि वो क्या है? एक आइडियल है. अगर वो आइडियल गैस है तो हम क्या लिख सकते हैं? पी वी बराबर एन आर टी. इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे. अब हमें क्या दिया हुआ है? एटॉमिक मास. हमें क्या दिया हुआ है? एटॉमिक मास 4 दिया हुआ है. अगर ये एटॉमिक मास है और गिवन मास जो हमें दे रखा है, गिवन मास, वो क्या दे रखा है हमें? 2000 ग्राम दे रखा है. मतलब 2 किलोग्राम, जिसको मैंने 2000 ग्राम लिख दिया है. ठीक है. अब यहाँ से अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड कर दूंगा मैं इसके एटॉमिक मास से. तो मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल गए हैं? 500 निकल गए. अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास, अगर हम ए पॉइंट की बात करें, इस
ए पॉइंट की अगर बात करें तो हमारे पास प्रेशर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक है, वॉल्यूम भी दे रखा है, प्रेशर भी दे रखा है। तो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, आइडियल गैस को इक्वेशन को यूज़ करके हम यहाँ से टेम्परेचर निकालेंगे। तो अब ये क्या बात कर रहे हैं हम, 8A। तो वहाँ पर जो प्रेशर है कितना दे रखा है हमें, 5 दे रखा है। तो 5 × 10⁴ पास्कल हो जाएगा। वॉल्यूम क्या दे रखा है हमें ए पर, वो दे रखा है 10, वो हो जाएगा 10 मीटर क्यूब। और हमें पता है जो रिडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, 8 पॉइंट, जो गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, 8.314। ठीक है, अब पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जो कि हमने आइडियल गैस इक्वेशन बनाई थी, उसमें इन सारी चीज़ों को पुट कर देंगे। तो प्रेशर की जगह प्रेशर पुट कर देंगे, पी वी। ठीक है, एन नंबर ऑफ मोल्स जो हमने निकाले थे वो कितने निकाले थे, 500। आर, आर हमारा क्या है, 8.314। और टी, टी हमें फाइंड आउट करना है, मतलब टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा बच्चों, मेरे पास जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा 120.33 केल्विन। तो ये तो हो गया मेरा टेम्परेचर, कहाँ पर, ए पॉइंट पर। ऐसे ही मैं बात करूँगा 8B की। बी पर अगर मैं प्रेशर की बात करूँगा तो आप देख सकते हैं ग्राफ में बी पर जो प्रेशर है वो कितना है, 10 है। और वॉल्यूम भी क्या है, 10 है। तो मैं प्रेशर लिखूँगा यहाँ पर 10 × 10⁴ पास्कल। और वॉल्यूम लिखूँगा मैं 10 मीटर क्यूब। और जो गैस कांस्टेंट है वो वही का वही, क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब बच्चों यहाँ से अगर मैं टेम्परेचर को निकालूंगा तो अगेन मैं किस में पुट करूंगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जो कि हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है। तो वहाँ पर अगर मैं यहाँ पर उसको पुट करूंगा तो यहाँ पर 10 PV मल्टीप्लाई V N एन 500 R 8.314। और टेम्परेचर हमें निकालना है। तो यहाँ से बच्चों हमारा जो टेम्परेचर है इसको सॉल्व करने के बाद वो हमारा निकलेगा 240.66 केल्विन। तो ये हमारा टेम्परेचर हो गया बी पर। इसी तरीके से हम सी पर निकालेंगे और डी पर निकालेंगे। अगर हम सी पर देखें तो सी पॉइंट पर जो प्रेशर है हमारा वो क्या है, सी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो भी क्या है, 10 है। ठीक है, और जो वॉल्यूम है सी पॉइंट पर वो कितना है हमारा, 20 मीटर क्यूब है। और गैस कांस्टेंट एज वेल एज। ठीक है, फिर इसको भी पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, 10 × 10⁴ मल्टीप्लाई 20 इक्वल्स टू एन हमारा 500 और आर हमारा 8.314 और टी सी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारा जो टी सी है वो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा टी सी है वो भी क्या आएगा, 24066। ठीक है, अगर हम यहाँ से भी निकालेंगे तो हमारा जो जो है, सॉरी, ये हमारा आएगा कितना, 481.33 केल्विन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या आ गया है, टेम्परेचर आ गया है। ठीक है, 8C। अब ऐसे ही अगर हम 8D पॉइंट पर निकालेंगे तो 8D पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू अगर हम देखें तो प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 5 है। 5 × 10⁴ पास्कल। वॉल्यूम डी पर अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम डी पर क्या है, 20 है। तो 20 मीटर क्यूब। और आर एज वेल एज 8.314। इसको भी पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। 5 × 10⁴ मल्टीप्लाई 20 इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाई 8.314 टी डी। तो यहाँ से हमारा जो टी डी आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 240.66
6 केल्विन। तो यही हमारे क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे फर्स्ट के। ठीक है, टेम्परेचर बी, ए, बी और सी और डी पर हमारा फाइंड आउट हो गया है। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें ये बताना है इज देयर एनी वे टू टेलिंग आफ्टरवर्ड विच सैंपल ऑफ हीलियम वेंट थ्रू द प्रोसेस ए, बी, सी और एंड ए, डी, सी। अब यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा सैंपल होगा। यस, ठीक है, होगा यहाँ पर एंड हाउ मच हीट इज इन्वॉल्व इन द ईच ऑफ द प्रोसेस। अगर हम हीट की बात करें यहाँ पर बच्चों, बच्चों यहाँ पर अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर मैं ए, बी, सी पाथ को फॉलो करूँ, ठीक है, और मैं ए, बी, सी पाथ को फॉलो करूँ, तो दोनों में अगर मैं देखूँ तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या आ रहा है, ए आ रहा है। बोथ हैव अ both have a same initial position and final position. So there is no effect. तो यहाँ पर सेकंड का आंसर होगा नो। पाथ कोई सा भी लो, बट इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। अब हम थर्ड की बात करते हैं बच्चों। तो थर्ड में हमें क्या दे रखा है कि हमें ये बोला गया है कि आप ए, बी, सी वाला पाथ को फॉलो करो और ए, डी, सी वाले पाथ को फॉलो करो। तो किस में हाउ मच एनर्जी इनमें इन्वॉल्व है, कितनी एनर्जी इन्वॉल्व है, वो हमें निकालना है बच्चों। तो अगर हमें वो निकालना है तो सबसे पहले मेरे को इंटरनल एनर्जी पता होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर अभी बात कर रहा हूँ ए बी सी की, तो ए बी सी पर जो इंटरनल एनर्जी है वो किस किस का चेंज होगी, सी और ए के चेंज के इक्वल होगी। और अगर और ए के चेंज के इक्वल है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, F/2 एन आर टी, इसको टेम्परेचर के फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, टी सी माइनस टी ए। तो आपको पता है हमने अभी टी सी भी निकाला था और टी ए भी निकाला था। जो हमने टी सी निकाला था वो निकाला था 481 केल्विन, और ए निकाला था हमने 120.33 केल्विन। तो बच्चों यहाँ पर उसको पुट कर देंगे और यहाँ से हम इंटरनल एनर्जी को निकाल लेंगे। तो हमें पता है, तो ये कौन सा एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है, तो 3/2 और n हमारा कितना था 500, r हमारा कितना है 8.314, ठीक है, और हमारा जो टेम्परेचर है वो हमें ये इसका डिफरेंस होगा, वही हमारा क्या है टेम्परेचर है। तो वो क्या हो गया 481.33 माइनस 120.33। तो यहाँ से बच्चों जब मैं इसको इंटर एनर्जी का चेंज निकालूंगा तो वो मेरा जो निकलेगा वो आएगा मेरा 2.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल। ठीक है बच्चों, अब मुझे पता है कि वर्क डन, अगर पीवी ग्राफ में कोई भी पीवी जो ग्राफ होता है उसमें अगर हमें वर्क डन निकालना हो तो कोई भी ग्राफ दे रखा है तो जितना वो एरिया कवर करता है उतना ही उसका क्या होता है वर्क डन के इक्वल होता है। मतलब ये पार्ट किसके इक्वल होगा, इसके वर्क डन के। तो अगर मुझे नेट वर्क डन निकालना है, नेट वर्क डन कब, ए, बी, सी वाले पार्ट के लिए, तो मेरा जो वर्क डन होगा डब्ल्यू ए बी सी, वो बच्चों किसके इक्वल होगा, और डब्ल्यू ए बी मेरा ग्राफ और डब्ल्यू बी सी मेरा ग्राफ। तो बच्चों अगर मैं ग्राफ में देखूंगा तो ए बी तो कुछ भी कवर नहीं कर रहा है यहाँ एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा। जब बी सी में देखूंगा तो इतना एरिया कवर कर रहा है, तो इस एरिया को मैं निकाल लूंगा तो वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होगा। तो ए बी का तो ज़ीरो हो गया। और अगर बी सी की बात करूं तो इसका एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल बन रहा है तो इसकी जो विड्थ है वो 10 हो गई और जो हाइट है वो कितनी हो गई है, वो हो गई है 10⁻⁶
4, 10⁴ मल्टीप्लाई 10। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर विड्थ देखूंगा यहाँ पूरे एरिया के लिए, तो ये कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। ठीक है, और 10⁴ में हमें क्या लेना है, इसको लेना है। तो 10⁴ मल्टीप्लाई 10, और जो 10 जो कि इसकी विड्थ हो गई। तो यहाँ से जो मेरी वर्क डन आई वो कितनी आई, 10⁶ जूल आ गया। ठीक है, तो अब मुझे पता है, अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बोलूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर मैं बात करूँ, तो उसमें क्या होता है कि जितना एनर्जी का चेंज होता है वो किसके इक्वल होता है, एनर्जी जो ऐड करी है और सब्ट्रैक्ट होता है किसके, वर्क डन के। तो मुझे तो नेट एनर्जी निकालनी है जितनी ऐड हुई है, तो वो किसके इक्वल होगी, डब्ल्यू प्लस जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है उसके। तो मेरा डब्ल्यू निकला है 10⁶, और मेरा इंटरनल एनर्जी में चेंज निकला है 2.25 इंटू 10⁶। मतलब मेरा जो निकल गया है वो 2.25 इंटू 10⁶ जूल निकल गया है। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा कि टोटल एनर्जी क्या होगी जब वो ए बी सी पाथ को फॉलो करेगा। अब सेम एज मैं निकालूंगा किसके लिए, ए डी सी के लिए। तो सेम फॉर्मूला सेम पाथ को फॉलो करूंगा, तो वहां पर भी हमारे पास क्या आएगा, 2.25 इंटू 10⁶ जूल आएगा। सिर्फ जो अंतर आएगा वो किस में आएगा, वर्क डन में आएगा, ए डी सी में। ठीक है, कि वहां पर जो वर्क डन होगा ए डी प्लस डब्ल्यू डी सी। ठीक है, तो वहां पर अगर हम वर्क डन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ इतना ही एरिया कवर होगा, तो यहाँ पर 5 ही रह जाएगा, वहां पर 10 था, यहाँ पर 5 ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर AD का तो क्या है, AD तो परपेंडिकुलर है तो उसका तो 0 हो जाएगा, और DC का जो है वो हो जाएगा 5 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाई 10। मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं 10⁶ के फॉर्म में लिखूँ तो 0.5 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, नेट, वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर मैं लिखूंगा तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W प्लस डेल U हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इन सारी चीज़ों को पुट करूँगा, तो यहाँ पर जो मेरा आएगा वो आएगा 2.75 इंटू 10⁶ जूल। मतलब किसकी एनर्जी ज़्यादा है, ए बी सी वाले की एनर्जी ज़्यादा है ए डी सी से। तो ये हमारे होंगे थर्ड का सॉल्यूशन। मतलब थर्ड का सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, जो नेट एनर्जी है ए बी सी की, वो तो आ रही है हमारी 3.25 इंटू 10⁶ जूल, और नेट एनर्जी है जो ए डी सी की, वो आ रही है हमारी 2.75 इंटू 10⁶ जूल। तो ये हमारा थर्ड का सॉल्यूशन होगा। तो ये सारे हमारे क्या होंगे, फाइनल सॉल्यूशन होंगे। फर्स्ट का जो सॉल्यूशन होगा, ये सारे के सारे टेम्परेचर जो होंगे वो फर्स्ट के सॉल्यूशन होंगे फाइनली। ठीक है, और जो सेकंड का सॉल्यूशन होगा वो होगा 9, और थर्ड का सॉल्यूशन होगा 3.25 इंटू 10⁶ तो ए बी सी के लिए, और ए डी सी के लिए 2.75 इंटू 10⁶। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।